तो हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग विला पे। आई होप आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। एंड आई होप आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी, चाहे आप सीजीएल का एग्ज़ाम देने वाले हो 2023 का या फिर सीएचएसएल का। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में जैसे मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था, जो नेक्स्ट चैप्टर यूट्यूब पर कराया जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा कंटेंट। आप सभी को पता है रीजनिंग विला यूट्यूब चैनल एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जिस पर आपको कंटेंट जो है हर एक चैप्टर का बिल्कुल फुल कराया जाता है। जो आप जैसे ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह खरीदते हो, वो सारा का सारा पेड कोर्सेज वाला कंटेंट आपको यूट्यूब चैनल पर मिलने जा रहा है। बस आपसे ही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए अपने सभी स्टडी रिलेटेड ग्रुप में। उनको बताइए कि हाँ, यहाँ पर चीज़ें जो हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड कराई जाती हैं, क्योंकि सभी लोग जो वीडियोस देखते हैं उन सभी को पता लग गया होगा कि यहाँ पर चीज़ें जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड कराई जाती हैं। और आज का सिनेरियो जो कंपटीशन का आपको ये आपसे डिमांड करता है कि आपको हर एक चैप्टर के बारे में डीपली नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए सिलोगिज्म जो चैप्टर है बेसिकली ये बैंकिंग का चैप्टर है, बट एसएससी एग्जाम में भी पूछा जाता है, लेकिन बहुत ही लो लेवल का। ठीक है, बैंकिंग एग्जाम में तो ये बहुत हाईएस्ट लेवल तक चले जाता है, लेकिन आपके एसएससी मतलब बैंकिंग के अलावा एग्जाम्स की बात करूं उसमें बहुत लो लेवल का पूछा जाता है। बट क्योंकि कंपटीशन दिन पर दिन आप सभी को पता है बहुत अच्छा बढ़ रहा है, तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि हर एक चैप्टर को आप भी डीपली पढ़ो, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो और आप उसका कॉन्फिडेंटली आंसर अच्छे से बिल्कुल राइट आंसर दें। ठीक है, तो चलिए एक बार मेरे सभी साथियों को जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत और सभी को प्यार भरी राधे राधे। तो देखिए, जो स्टूडेंट्स अब तक सिलोगिज्म चैप्टर को वेन डायग्राम बनाकर करते थे, उन्हें आज से वेन डायग्राम बनाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बट उन्हें ये कॉन्सेप्ट अगर समझ आ गया तभी उनके लिए फ़ायदेमंद होगा ये सिलोगिज्म चैप्टर। और उन स्टूडेंट्स को भी मैं कहना चाहूँगा जो सिलोगिज्म का क्वेश्चन देखते ही घबरा जाते हैं और अनडाउटली उसका आंसर जो है रॉन्ग ही देते हैं। ठीक है, उसका आंसर वो हमेशा रॉन्ग देते हैं। बट अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ जाते हो तो आप एक भी सिंगल क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं दोगे और कॉन्फिडेंटली आप आंसर दोगे उसका। ठीक है, तो एक बार मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा दूं कि सिलोगिज्म का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में मतलब स्ट्रक्चर क्या है उसका। तो देखिए ध्यान से, सिलोगिज्म का क्वेश्चन आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको स्टेटमेंट दी होगी, फिर कंक्लूजन्स दिए होंगे और आपको दिए होंगे ऑप्शंस। आपने स्टेटमेंट्स को देखते हुए सही कंक्लूजन को मार्क करने के लिए सही ऑप्शन चूज करना है। अगर आपका कंक्लूजन एक फॉलो कर रहा है तो आपने क्या ऑप्शन मार्क करना है? ओनली फर्स्ट फॉलोज। अगर आपका केवल दूसरा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है तो ओनली सेकंड फॉलोज। अगर दोनों ही कंक्लूजन आपके सही हैं तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। एंड डी ऑप्शन होगा नन फॉलो, यानी कोई भी आपका कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा। आपको कंक्लूजन पता है कि आपको स्टेटमेंट से कंक्लूजन क्या होते हैं? कंक्लूजन आपको स्टेटमेंट से ही दिए जाते हैं। आपको स्टेटमेंट में से ही बताना होता है कि स्टेटमेंट में से जो कंक्लूजन आपके सामने दिए गए हैं क्या वो सही हैं या फिर गलत है, या फिर कौन सा सही है और कौन सा गलत, या अगर दोनों सही है तो उसके लिए बोथ कंक्लूजन फॉलो, अगर सिर्फ एक सही है तो ओनली फर्स्ट फॉलो, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले इसके बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप और इस पूरे के पूरे चैप्टर को हम चाहे कोई भी केस हो सिलोगिज्म का, हम इसे सॉल्व करेंगे 150 मेथड से। 150 मेथड से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आई बात समझ? चलिए सबसे पहले जानते हैं इस चैप्टर के बेसिक के बारे में। तो देखिएगा ध्यान से, अगर मैं बात करूं कंक्लूजन्स देखिए आपके एग्जाम में कितने तरह की इस तरीके से आपके सामने पूछी जाती हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंक्लूजन की। कंक्लूजन किस किस तरह के आपके दिए जाते हैं स्टेटमेंट देने के बाद। जैसे आपको पहले स्टेटमेंट्स दे देगा और उसके बाद दे देगा कंक्लूजन। एक बात और, ज़रूरी नहीं है कि स्टेटमेंट्स आपको सिर्फ एक या दो दी हों, स्टेटमेंट्स आपको 3 से 4 भी दे सकता है। डिपेंड करता है लेवल ऑफ एग्जाम जो आप देने जा रहे हो। और इसी तरह कंक्लूजन भी ज़रूरी नहीं कि 2 कंक्लूजन दे, आपको 3 भी कंक्लूजन देखने को मिल सकती हैं, 3 या फिर 4। ठीक है, तो इस चैप्टर को पहले बेसिक से समझते होते हैं। देखो, आपके
कंक्लूजन की बात करो, कितने तरीके से आपको कंक्लूजन पूछी जाती है, तो कंक्लूजन आपको टोटल 3 तरीके से पूछी जाती है। देखिए सिलोगिज्म चैप्टर जो मैं यूट्यूब पर कराने जा रहा हूँ 150 मेथड से, ये जो है तरीका आपका एसएससी लेवल को तो फॉलो करेगा, इवन बैंकिंग लेवल तक मैं इसको लेके जाऊंगा। और आप गारंटी है कि आप कोई भी क्वेश्चन लगाओगे इस मेथड को अगर आप अच्छे से समझ लेते हो तो आपका हर एक क्वेश्चन विदाउट मेकिंग एनी डायग्राम सॉल्व होगा, बिना वेन डायग्राम बनाए आपका सॉल्व होगा। बस आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है, ठीक है। देखिए कंक्लूजन की बात करूं तो कंक्लूजन आपके एग्जाम में दे सकता है 100% ट्रू वाले। जैसे कि देखो कंक्लूजन आपको किस तरीके से दिया थे, 100% ट्रू कंक्लूजन आपको देखना होगा कि बताओ कौन सा ऑप्शन बता रहा है कि ये वाला कंक्लूजन 100% ट्रू है, या फिर 100% फॉल्स कंक्लूजन, जिसको इंग्लिश में, जिसको दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। अगर 100% ट्रू है कंक्लूजन तो उसके लिए दूसरा वर्ड भी यूज किया जा सकता है, डेफिनेटली फॉलोस। 100% अगर फॉल्स है तो डेफिनेटली डज नॉट फॉलोस। तीसरी जो कंक्लूजन पूछने का टाइप है वो है पॉसिबिलिटी, यानी कि संभावना, ठीक है, संभावना, पॉसिबिलिटी। तो इन 3 तरीके से आपके कंक्लूजन जो है आपके सामने एग्जाम में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है। अब कंक्लूजन्स तो देख लिया आपको 3 तरीके से पूछी जाती हैं। अब देखते हैं कि स्टेटमेंट्स जो है आपकी कितने तरीके से एग्जाम में पूछी जाती है। अब बात करेंगे हम स्टेटमेंट्स की। तो टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि इन सभी पूरे के पूरे सिलोगिज्म को 150 मेथड से हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं पहले टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। तो टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट देखते हैं। देखिए स्टेटमेंट का जो पहला टाइप होता है वो है यूनिवर्सल। यहां से चीजें आपकी स्टार्ट हो रही है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हर एक क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही देने वाले हो। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि पहले चीजों को समझो, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझो। देखियो स्टेटमेंट्स जो होती हैं आपकी 2 तरह की होती हैं। एक तो होती है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल यानी कि जो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देती है। यूनिवर्सल इट गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग, मतलब किसी चीज के बारे में अगर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो आपकी यूनिवर्सल है। दूसरी होती है आपकी पर्टिकुलर्स, जो आपको अधूरी इंफॉर्मेशन देती है, यानी कि इट गिव्स यू इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब बात यहां समझिएगा, एक होती है स्टेटमेंट आपकी यूनिवर्सल, दूसरी होती है पर्टिकुलर। अगर आपको किसी चीज के बारे में 100% कंफर्म इंफॉर्मेशन मिल रही है तो वो होती है आपकी यूनिवर्सल। लेकिन आपको किसी चीज के बारे में थोड़ी सी कम जानकारी मिल रही है वो होती है आपकी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। अब समझते हैं इस 100 और 50 मेथड के कॉन्सेप्ट को, ठीक है। देखो ऑल या फिर नो, अगर आपकी कोई स्टेटमेंट ऑल से स्टार्ट हो रही है या फिर नो से स्टार्ट हो रही है तो इसका मतलब वो स्टेटमेंट आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रही है किसी चीज के बारे में। जैसे मैं बात करूं, जैसे स्टेटमेंट आपके सामने ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, तो ऑल गर्ल्स में आपने ये समझना है कि दुनिया की सभी गर्ल्स आ गई, यानी कि दुनिया की सभी गर्ल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है कि सभी गर्ल्स जो हैं ब्यूटीफुल है। यानी कि आपको ऑल से, ऑल देखते ही आपको क्या पता लग जाएगा कि ऑल से आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। अगर यही होता स्टेटमेंट नो गर्ल्स आर ब्यूटीफुल तो इसका मतलब समझना नो गर्ल्स में भी सारी की सारी गर्ल्स यानी पूरी की पूरी दुनिया की गर्ल्स समा गई कि नो गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो यहां से ये कंक्लूजन निकला, यहां से ये बात निकल के आई कि अगर आपका स्टेटमेंट ऑल से स्टार्ट हो या फिर स्टार्ट हो नो से, तो मतलब इससे आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। दूसरी बात, अब देखो क्योंकि आपका स्टेटमेंट ऑल से स्टार्ट हो रहा है तो आपने इंग्लिश में पढ़ते हो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अगर इस स्टेटमेंट में सब्जेक्ट की बात करो, सब्जेक्ट आपका क्या है, गर्ल्स है, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, ब्यूटीफुल है। तो ध्यान रखिएगा अगर आपका स्टेटमेंट ऑल से स्टार्ट हो या फिर स्टार्ट हो नो से, तो हमेशा आपके सब्जेक्ट की वैल्यू जो होगी क्या होगी, वो होगी आपकी 100। ऑब्जेक्ट की बात हम बाद में करेंगे, बस इतना बात समझ लो। अगर आपका स्टेटमेंट ऑल से स्टार्ट हो या फिर स्टार्ट हो नो से, तो आपके सब्जेक्ट की वैल्यू 100 होगी और ऑब्जेक्ट की वैल्यू हम बाद में बताएंगे आपको। पहले इतना समझो कि अगर आपका स्टेटमेंट ऑल से स्टार्ट हो रहा है या फिर स्टार्ट हो रहा है नो से, तो यानी कि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल रही है, और कंप्लीट जब इंफॉर्मेशन मिल रही है तो सब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 100। आई बात समझ में, ठीक है। और ऐसे ही मैं बात करूं अगर पर्टिकुलर स्टेटमेंट की, तो पर्टिकुलर स्टेटमेंट जिससे आपको पता है कि अधूरी जानकारी आपको मिलेगी, तो आपका स्टेटमेंट स्टार्ट हो सकता है अधूरी जानकारी देने के लिए सम से या फिर सम नॉट से। अधूरी जानकारी अगर आपको मिलेगी तो आपका स्टेटमेंट सम से स्टार्ट होगा, ठीक है। जैसे मैं अगर यहां पर लिखूं,
यहाँ पर मैं आपको अगर लिखूं कि सम गर्ल्स आर, यहाँ पर लिखूं सम गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, तो हमेशा ध्यान रखना अगर आपका स्टेटमेंट सम से स्टार्ट होता है, सिंपली सम से स्टार्ट होता है, तब हमेशा आपके सब्जेक्ट की वैल्यू क्या होगी, वो 50 होगी। आई बात समझ में, सब्जेक्ट की वैल्यू 50 होगी, क्योंकि आपको अधूरी जानकारी मिल रही है, इसलिए हम यहाँ पर 50 का यूज करेंगे। सम देखते ही सब्जेक्ट की वैल्यू 50 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना आप लोग, ये तो बात आपकी होगी सम नॉट की, ठीक है, सॉरी सम की बात होगी, सम नॉट वाला जब केस आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए, अब मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि स्टेटमेंट्स जो आपके क्वेश्चन में दी होंगी वो कितनी तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं ये भी दे, और किस किस नेचर की होती है वो देखिएगा ध्यान से। तो देखिए, आपको हो सकता है स्टेटमेंट जो स्टार्ट हो आपके एग्जाम में, हो सकता है स्टेटमेंट जो स्टार्ट हो वो स्टार्ट हो ऑल से। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है ऑल मैंगोज आर रेड, तो ऑल मैंगोज में सभी रेड, सभी मैंगोज समा गए, यानी कि जितने भी मैंगोज दुनिया में है ऑल में समा गए, ठीक है। सम मैंगोज आर, देखो ऑल से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल रही है, यानी कि सब्जेक्ट की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी, ठीक है। सम मैंगोज आर रेड, तो सम से जब स्टार्ट हो रहा है यानी कुछ मैंगोज ही रेड है, यानी दुनिया में जितने भी मैंगोज है उनमें से सिर्फ कुछ ही मैंगोज जो है रेड है। अब कुछ से आपको अधूरी जानकारी मिल रही है, यानी मैंगोज की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 50 हो जाएगी, बस इतनी बात समझ लीजिए, ठीक है। आई बात समझ में, ओके। अब देखो सम मैंगोज आर नॉट रेड, सम मैंगोज आर नॉट रेड, आपको पता है कि सम से जो स्टार्ट हो उसको तो उसकी सब्जेक्ट की वैल्यू तो हमेशा स्टेटमेंट में 50 ही रहेगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट की वैल्यू आप कैसे डिसाइड करोगे इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। अच्छा, नो मैंगोज इज रेड, अब आपको पता है कि मैंने बताया था कि ऑल से स्टार्ट हो या फिर ये देखो ऑल से स्टार्ट हो या फिर नो से स्टार्ट हो, तो सब्जेक्ट की वैल्यू ये हमेशा आपकी 100 होगी। तो नो मैंगो इज रेड, अब इस सेंटेंस में इसमें जो सब्जेक्ट आपका मैंगो है और रेड क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, तो नो मैंगो, नो से स्टार्ट हो रहा है यानी कंप्लीट, कोई भी मैंगो रेड नहीं है, यानी दुनिया का कोई भी मैंगो रेड नहीं है। एक और बात मैं आपको समझा दूं, सिलोगिज्म चैप्टर जो है आपने हमेशा इसको काल्पनिक चैप्टर के रूप में मानना है। देखो ध्यान रखो, पूरी की पूरी रीजनिंग की बात करूं, एक स्टेटमेंट अजम्पशन चैप्टर हो गया और ये हो गया आपका एक सिलोगिज्म, ये दोनों के दोनों आपके काल्पनिक चैप्टर होते हैं, ठीक है। इनका हमारा रियल लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं होता, ठीक है। तो नो मैंगो इज रेड, नो से स्टार्ट हो रहा है तो सब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा 100 हो जाएगी। ऑल से स्टार्ट हो या फिर नो से स्टार्ट हो, सब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा 100। अब ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी हम डिसाइड करेंगे बाद में, ठीक है, कि इसकी ऑब्जेक्ट की वैल्यू कैसे डिसाइड करें। अच्छा, आपके स्टेटमेंट्स देखो ऑल से स्टार्ट हो सकते हैं, सम से स्टार्ट हो सकते हैं, या सम नॉट से स्टार्ट हो सकते हैं, या फिर नो से स्टार्ट हो सकते हैं। अच्छा, ये तो था 4 जो आपके एसएससी एग्जाम में पूछे जाते थे, लेकिन आने वाले टाइम में अब जो बैंकिंग में ऑलरेडी आपको पूछा जाता है या फिर ओनली अ फ्यू से, तो आपके एसएससी एग्जाम में भी टायर 2 में पूछे जाने की इसकी संभावना है। तो देखो जैसे जैसे समय बदला कंपटीशन का, वैसे ही एग्जामिनर ने अपने आप को भी चेंज किया और इस तरीके के स्टेटमेंट आपके एग्जाम में देखने को मिलने लगे। ये अभी स्पेशली बैंकिंग में आते हैं, आपके एग्जाम में नहीं आते एसएससी के, बट आपके एग्जाम में भी आएंगे। तो आपको पता है कि मैं हर एक चैप्टर को बैंकिंग लेवल तक कराता हूँ, इस चैप्टर को भी हमने बैंकिंग लेवल तक खींचना है, ठीक है। अच्छा, एक और बात बता दूं, अगर आपके स्टेटमेंट में ऑल वर्ड का यूज नहीं हो रहा, तो ऑल की जगह देखो और दूसरे वर्ड्स का भी यूज हो सकता है। सम वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ऑल, यानी ऑल की जगह और कौन कौन से यूज हो सकते हैं। अगर आपके स्टेटमेंट में ऑल, जैसे ये लिखा है ऑल मैंगोज आर रेड, अगर ऑल नहीं दिया होता यहाँ पर, तो ऑल की जगह और क्या दे सकता है, एवरी, ईच, 100%, स्ट्रक्चर, ये सब चीजें, ये ईच मिल सकता है आपको वर्ड, एवरी मिल सकता है, या 100%, ठीक है। ऑल अगर यूज नहीं हो रहा स्टेटमेंट में, तो इसकी जगह ईच, एवरी, 100% ये वर्ड यूज हो सकते हैं। आई बात समझ में। चलिए अब चलते हैं हम अपने आगे। तो देखिए आगे ये हो गया था आपका। अब देखिए ध्यान से, कुछ चीजें और है जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। अगर आप इन चीजों को ध्यान से समझते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, सम अदर वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ सम। अब जैसे ऑल की जगह देखो ईच, एवरी, 100% यूज होता है, उसी तरीके से जो सम वर्ड होता है, सम की जगह कौन कौन सा वर्ड आपको यूज हो सकता है, तो एटलीस्ट, एटमोस्ट, मोर, मैनी, मच, जनरली,
60%, 70% स्ट्रक्टा। ये सभी के सभी वर्ड्स जो हैं, अगर आपका स्टेटमेंट में जैसे सम मैंगोज आर रेड ये ना लिखे तो सम की जगह क्या यूज कर सकता है, एटलीस्ट सम मैंगोज आर रेड। सम की जगह एटलीस्ट हो गया, एटमोस्ट हो गया, मोर हो गया, मैनी हो गया, मच हो गया, जनरली हो गया। इन सब का मतलब सम ही होता है। ठीक है, ठीक है। देखो अब आपको पता लग गया कि सब्जेक्ट की वैल्यू हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर आपका स्टेटमेंट स्टार्ट होता है ऑल से या फिर स्टार्ट होता है नो से, तो आपके सब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा, ये सब्जेक्ट जो यहां पर होता है उसकी वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, 100%। ठीक है, उसकी वैल्यू हमेशा 100% होगी। अब डिसाइड करते हैं कि अब हम ऑब्जेक्ट की वैल्यू कैसे डिसाइड करो। तो ये दो पॉइंट आपने हमेशा ध्यान रखना है, ये दो पॉइंट आपने हमेशा ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट क्या है, इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव। अगर आपका स्टेटमेंट जो है पॉजिटिव है, उसमें कोई नेगेटिव बात नहीं की जा रही है, तो हमेशा देन द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी व्हाट, 50। ठीक है, तब आपके ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होगी, 50 होगी। अगर आपका स्टेटमेंट कुछ ऐसा है, स्टेटमेंट का नेचर जिसमें नेगेटिव बात नहीं हो रही, सिर्फ पॉजिटिव बात हो रही है, तो हमेशा ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 50 होगी। जैसे था, जैसे आपको आपने पीछे देखा, ऑल मैंगोज आर रेड। ठीक है, ये था आपका स्टेटमेंट पीछे। अब देखो ऑल से क्योंकि स्टार्ट हो रहा है तो सब्जेक्ट की वैल्यू तो 100 होगी। ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या डिसाइड करें, तो देखो कि आपको देखते ही पता लग रहा है ऑल मैंगोज आर रेड, सभी मैंगोज रेड है। इसमें ये तो नहीं बोला कि कोई भी मैंगो रेड नहीं है या फिर कुछ मैंगो रेड नहीं है, ना की बात नेगेटिव तो कुछ कह नहीं रहा। यानी स्टेटमेंट क्या है आपका, पॉजिटिव है। और पॉजिटिव होने की वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे भाई, 100 आ जाएगी। बस इतनी सी बात समझनी है आपने, है ना, ध्यान रखिएगा। अब ये तो हो गया आपका पहला स्टेटमेंट समझाने के लिए, पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा पॉइंट, इफ द स्टेटमेंट इज नेगेटिव। अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है, यानी अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है, देन द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी व्हाट, 100। अब देखिए ध्यान से, दूसरा, नो मैंगो इज रेड। ठीक है, अब ये देखिए नो मैंगो, कोई भी मैंगो रेड नहीं है। नो का मतलब कोई भी नहीं, यानी स्टेटमेंट क्या है आपका, नेगेटिव है। नेगेटिव में ध्यान रखिए हमेशा ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 100। वही पॉइंट मैंने यहाँ पर क्लियर किया। नेगेटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव स्टेटमेंट में हमेशा ऑब्जेक्ट की वैल्यू आपकी 100 रहेगी। ऐसी अगर मैं बात करूं, सम मैंगोज आर नॉट रेड, सम मैंगोज आर नॉट रेड अगर मैं बात करूं, देखो ध्यान से, सम, बहुत ध्यान से समझना, मैंगोज आर नॉट रेड। तो देखो ये स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है, नेगेटिव होने की वजह से इस रेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 हो जाएगी। सम के साथ जो मैंगो है इसकी वैल्यू तो 50 रहेगी, लेकिन जो स्टेटमेंट क्योंकि नेगेटिव है इसलिए ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा 100 होगी। अब हो गया क्लियर, बताओ, अब तो आप सब कुछ चीजें क्लियर होगी। सब्जेक्ट की वैल्यू तो हमने पहले डिसाइड कर दी। अगर आपका स्टेटमेंट ऑल या फिर नो से स्टार्ट होता है तो सब्जेक्ट की वैल्यू आपकी 100 होगी। लेकिन अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है, सॉरी, लेकिन अगर आपका स्टेटमेंट सम से स्टार्ट हो रहा है तो सब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा 50 होगी। ठीक है, ये सब्जेक्ट की वैल्यू क्या होगी मैंने बता दिया। अब ऑब्जेक्ट की वैल्यू के लिए मैंने बताया था, दो पॉइंट याद रखना है। इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा 50 होगी। इफ द स्टेटमेंट इज नेगेटिव, अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है, ना की बात हो रही है कुछ ना कुछ, कि कुछ मैंगोज रेड नहीं है या फिर कोई भी मैंगोज रेड नहीं है, जहां भी ना या ना आपको नजर आए तो वो उसमें ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 100 हो जाएगी। ठीक है, इतना सा पॉइंट ध्यान में रखना बस। ठीक है, बस 150 कैसे डिसाइड होता है ये आज आपको क्लियर हो गया होगा भाई। अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आप सीख गए ना, आपको वेन डायग्राम में फालतू का टाइम वेस्ट करने की जरूरत है ही नहीं। बस देखो और उड़ा दो क्वेश्चन को, वो हल हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो पूरी की पूरी कंक्लूजन को, पूरी की पूरी सिलोगिज्म चैप्टर को सोल्व करने के लिए केवल 3 ही गोल्डन रूल हैं। अगर इन 3 गोल्डन रूल्स को अगर माइंड में आप रखते हो तो आपका हर एक क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा। ये 3 पॉइंट्स कौन से हैं वो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। 3 गोल्डन रूल को हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, एक तो पहला जो है आपका गोल्डन रूल, मतलब इससे आप क्या होगा, आप सही आंसर जल्दी चूज करोगे, सही ऑप्शन को जल्दी चूज करोगे। इन सभी पॉइंट्स को माइंड में रखते हो। 3 ही गोल्डन रूल हैं पूरी की पूरी सिलोगिज्म को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जो कि हर केस में आपके फॉलो होंगे ही होंगे। अब देखो ध्यान से,
पहला रूल क्या बोलता है कि इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव, यानी कि अगर आपका स्टेटमेंट्स जो है, आपके क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट्स लिखी गई हैं वो पॉजिटिव नेचर की है, तो कंक्लूजन भी आपका पॉजिटिव वाला ही फॉलो करेगा। ठीक है, ये पॉइंट हुआ क्लियर। ओके, अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। इफ द स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन द कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। अगर आपका स्टेटमेंट जो है नेगेटिव है तो आपके कंक्लूजन भी वही फॉलो होंगे जो नेगेटिव नेचर के होंगे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन ही फॉलो करेंगे और नेगेटिव कंक्लूजन से नेगेटिव कंक्लूजन ही फॉलो करेंगे। ठीक है, तीसरी बात जो कि दोनों ही ऊपर दोनों पॉइंट्स के लिए फायदेमंद रहेगी। तीसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, अगर अगर आपके स्टेटमेंट में आपके स्टेटमेंट में किसी वर्ड की वैल्यू 100 है तो कंक्लूजन में उसी वर्ड की वैल्यू अगर 50 है तब तो वो फॉलो होगा। अदरवाइज अगर स्टेटमेंट में किसी वर्ड की वैल्यू 50 है और कंक्लूजन में उसी वर्ड की वैल्यू 100 है तो वो फॉलो नहीं होगा। इस बात को आप एक एग्जाम्पल के तौर से समझो। इस बात को एक एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि मानो कि मैंने आपको ना 100 रुपीज दिए और मैंने बोला कि आपको चलिए जो भी जितने भी रुपए आपको चाहिए आप लीजिए और मुझे वापस 50 रुपीज तो मुझे चाहिए ही चाहिए। अब आप क्या करोगे, चाहे 40 खर्च करो चाहे 50 खर्च करो, मुझे आप 50 मोड़ सकते हो क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बोला था मुझे 50 तो भाई चाहिए। तो दिए थे मैंने आपको 100 रुपीज, आपने मुझे 50 रुपीज वापस किए, तो ये तो जायज है, आप दे सकते हो। 100 से 50 तो आप चेंज करके दे सकते हो। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं कि ये लो 50 रुपीज, जाओ जो तुम्हें चाहिए खर्च करो, लेकिन मुझे 100 रुपये चाहिए तुमसे भाई, तो बताओ ये क्या बात, ये पॉसिबल है? क्या ये चीज पॉसिबल है? आप बोलोगे सर आप तो मूर्ख बना रहे हो, क्या बात कर रहे हो, आप तो फ्रॉड कर रहे हो, है ना। आपने सर हमें 50 रुपये दिया और 100 रुपये मांग रहे हो, आप तो हमें धमकी दे रहे हो, है ना, बात ऐसी होगी ना। तो कहने का मतलब यही है, अगर इसी चीज को मैंने यहाँ पर अप्लाई किया और सभी के सभी क्वेश्चन में भी अप्लाई करेंगे कि स्टेटमेंट में अगर किसी वर्ड की वैल्यू 100 है तो वो कंक्लूजन में 50 बन जाएगी। लेकिन अगर स्टेटमेंट में किसी वर्ड की वैल्यू 50 है वो तो कंक्लूजन में वो 100 कभी नहीं बनेगी। मीन्स कहने का मतलब ये है कि 100 से आप 50 जो है बना सकते हो, बट 50 से 100 नहीं बना सकते। क्लियर हो बात? और ये दोनों की दोनों चीजें ऊपर दिए गए दोनों पॉइंट्स के लिए लागू होंगी। ठीक है, तो ये बस 3 ही गोल्डन रूल है सॉल्व करने के लिए। अब देखिए धड़ाधड़ क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं, बिल्कुल बेसिक से कराएंगे पहले तो आपको, है ना, पहले बिल्कुल। अब देखिए अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की आपके एग्जाम में, तो क्वेश्चन आपके देखो, क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट्स मिलती हैं तो आपको स्टेटमेंट जो है सिंगल स्टेटमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको डबल स्टेटमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ट्रिपल भी, या फिर 4 स्टेटमेंट्स देकर भी आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है। सबसे पहले जो भी स्टूडेंट्स बिगिनर से कुछ सीखना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम बार बार वेन डायग्राम ना बनाएं, हमारा देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो, दबा मतलब देखते ही जस्ट बिना पेन पेपर उठाए, कोई डायग्राम नहीं बनाना, बिना पेन पेपर उठाए ही हम रूल्स अप्लाई करें और दबादब हमारा क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व हो। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, मैंने आपको 3 गोल्डन रूल अप्लाई मतलब बताए थे, वही रूल यहाँ पर अप्लाई करने हैं। और अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि अगर आपके एग्जाम में सिर्फ देखिए सिंगल स्टेटमेंट दी हो, देखिए जैसे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसका स्टेटमेंट है, सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट है, उस पर कंक्लूजन मैंने ये, वैसे तो कंक्लूजन आपको 1 या फिर 2 दे देगा, लेकिन आपको हर एक चीज के बारे में अच्छे से नॉलेज देने के लिए मैंने जानबूझ के इसमें 7 कंक्लूजन इसमें रखी है। 7वां कंक्लूजन भी नीचे है, ध्यान रखिएगा। तो ये सिंगल स्टेटमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे सारे के सारे। स्टेटमेंट देखो एक ही है, बट मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने 7 के 7 कंक्लूजन लिए हैं जो कि सभी के सभी टाइप्स के कंक्लूजन को कवर करने वाले हैं। ठीक है, स्टेटमेंट सिंगल ही है और ध्यान रखिएगा सिंगल स्टेटमेंट पर आपको 1, 2 या फिर 3 कंक्लूजन वो देके एग्जामिनर आपसे सही ऑप्शन चूज करवाने को बोलेगा। ठीक है, अब देखो स्टेटमेंट क्या है, ऑल मैंगोज आर रेड, ऑल मैंगोज आर रेड, सभी के सभी मैंगो रेड है, सभी के सभी मैंगोज जो हैं रेड है। तो 150 लिखने से पहले आप सबसे पहले क्या देखोगे, आपको सबसे पहले क्या करना है, और ये चीज मैं बार बार कराऊंगा आपको ताकि आपको चीजें याद हो जाए। सबसे पहले देखो स्टेटमेंट आपकी क्या है, स्टेटमेंट आपकी क्या है मेरे भाई, स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव है। और आपको पता है सबसे पहला रूल क्या बोलता है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन ही फॉलो होंगे।
तो कंक्लूजन, ये देखो कंक्लूजन आपको 7 दी है, स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव है, तो नेगेटिव कंक्लूजन तो देखते ही उड़ा दो। देखो नो एप्पल यानी नेगेटिव है, ये कंक्लूजन क्या है आपका, नेगेटिव है। नो मैंगोज इज एप्पल, ये भी देखो नेगेटिव है। सम मैंगोज आर नॉट एप्पल, ये भी नेगेटिव है। सम एप्पल्स आर नॉट मैंगोज, ये भी नेगेटिव है। तो देखो अब अभी तक आपको कितने नेगेटिव कंक्लूजन मिले, 1 2 3 4, तो चारों को देखते ही मेरे भाई का, क्योंकि आपको रूल पता है, पहला रूल कि पॉजिटिव, अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन केवल पॉजिटिव वाले ही फॉलो होंगे। तो एक रूल लगाते ही आपने सारे के सारे ऑप्शन जो है, मतलब जो नेगेटिव वाले कंक्लूजन थे वो उड़ा दिए। क्यों, आपको पता है कि स्टेटमेंट हमारा तो भैया पॉजिटिव है, और पॉजिटिव से नेगेटिव कंक्लूजन तो फॉलो नहीं करता, इसलिए उड़ा दिया आपने। चलो अब दूसरा रूल अप्लाई कर दो कि आप आपने ये वाला रूल तो अप्लाई कर दिया। वैसे तो देखो दो ही रूल है, दूसरा जो पॉइंट मैंने लिखा था वो नेगेटिव कंक्लूजन के लिए लिखा था, ठीक है। वैसे तो देखो टोटल दो ही रूल है। पहला रूल क्या क्या कहता है, अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कंक्लूजन ही फॉलो करेंगे। देखो इसमें नेगेटिव की तो बात की नहीं गई है, तो डायरेक्ट आप तीसरे रूल पे आओ कि आप कोई भी स्टेटमेंट में कोई वर्ड है, अगर 100 है तो आप उसको 50 जो है उसमें बना सकते हो। लेकिन देखो जैसे अब देखो ध्यान से, तीसरा रूल अप्लाई कर रहे हैं कि अगर आपका स्टेटमेंट ऑल से स्टार्ट हो या फिर नो से स्टार्ट हो, तो आपको पता है कि सब्जेक्ट जो होता है इसकी वैल्यू 100 होगी, तो सब्जेक्ट की वैल्यू 100। और क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है, if the statement is positive then the value of the object will be what, 50। आपको याद आया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखो स्टेटमेंट आपका ऑल से स्टार्ट हो या फिर नो से स्टार्ट हो, सब्जेक्ट की वैल्यू तो फिक्स है कि 100 आएगी। लेकिन ऑब्जेक्ट की वैल्यू डिसाइड करने के लिए मैंने दो पॉइंट आपको बताते हैं। इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी व्हाट, 50। अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होगी, ठीक है। देखो अब आपने 150 इसमें लगा लिया। अब देखो ऑल मैंगोज आर एप्पल, अब कंक्लूजन में भी ना, अब अभी तो देखो आपको लिख के ही करना होगा 50 100। ये देखो जो आपने इसमें अप्लाई किया 150 इसमें अप्लाई किया, वैसे ही कंक्लूजन में भी अप्लाई करो। देखो कंक्लूजन में पहला वाला जो सेंटेंस है वो ऑल से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑल से स्टार्ट हो रहा है यानी एप्पल की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 100। और मैंगोज देखो क्योंकि सब्जेक्ट क्योंकि ये आपका जो है पॉजिटिव है स्टेटमेंट, तो मतलब ये सेंटेंस जो है पॉजिटिव है यानी मैंगोज की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 50 आ जाएगी, ठीक है। ऐसी शुरू में तो आपने चीजें लिख के करनी है, बाद में जब आपको चीजें रिवाइज हो जाएंगी तो आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। सम देखो स्टेटमेंट सम से स्टार्ट हो रहा है, सम एप्पल्स आर मैंगोज, सम से स्टार्ट हो रहा है यानी सब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 50। क्यों 50, क्योंकि सम जो है हमें अधूरी इंफॉर्मेशन देता है यानी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। और क्योंकि ये स्टेटमेंट देखो पॉजिटिव है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी 50, ठीक है। सम मैंगोज आर एप्पल्स, कुछ मैंगोज एप्पल है, सम से स्टार्ट हो रहा है तो मैंगोज की वैल्यू यानी सब्जेक्ट की वैल्यू 50, और क्योंकि स्टेटमेंट ये पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू आपको पता है 50 ही होगी। रूल आपको पता होना चाहिए, इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी 50, ठीक है। ये अप्लाई कर दिया, लेकिन अभी आपका आंसर नहीं निकला कि कौन सा आंसर आप मार्क करोगे, मतलब सही आंसर कौन सा होगा। केवल पहला कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं या फिर केवल दूसरा कर रहे हैं, या फिर दोनों फॉलो कर रहे हैं, या फिर तीसरा कर रहे हैं, या फिर कोई नहीं कर रहा है, इस तरीके से। तो देखो अब आपने 150 स्टेटमेंट में भी लिख दिया, कंक्लूजन में भी लिख दिया। अभी आपको देखो थोड़ा सा मन में हो रहा होगा कि भाई बार बार 50 100 लिखना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है। बहुत से क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, आपको चीजें रिवाइज हो जाए ताकि आपको डायग्राम बनाने की जरूरत ना पड़े। मैं आपसे बस यही चाहता हूँ, डायग्राम के पीछे मत पड़ो। डायग्राम बनाते हो फिर भी समझ नहीं आता, उन सब चीज़ों को खत्म करने के लिए। और ये जो मेथड आप समझ गए ना मेरे भाई, अगर ये मेथड समझ गए तो कभी भी सिलोगिज्म के एक सिंगल क्वेश्चन में भी कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। अब देखो आपने 150 स्टेटमेंट में भी लिख लिया है और 150 आपने कंक्लूजन में भी लिख लिया। बस अब देखो ऑल एप्पल्स आर रेड, अब देखो एप्पल की वैल्यू स्टेटमेंट में 50 है, आपने कंक्लूजन में 100 लिख दी। कैसे लिख दी, गलत। आपको पता है कि अगर स्टेटमेंट में 100 है कोई वर्ड, तो 100 से तो 50 कंक्लूजन में बना सकते हो, बट स्टेटमेंट में अगर किसी वर्ड की वैल्यू 50 है तो उसको कंक्लूजन में 100 नहीं बना सकते। आई बात समझ, ठीक है। देखो सम एप्पल्स आर मैंगो, अब देखो स्टेटमेंट में एप्पल की वैल्यू 50 है, यहाँ पर 50 है। अगर स्टेटमेंट में किसी वर्ड की वैल्यू 50 है, कंक्लूजन में भी उसी वर्ड की वैल्यू 50 है, कोई दिक्कत नहीं, फॉलो करेगा। लेकिन अगला वर्ड भी देखो, मैंगो की वैल्यू देखो यहाँ पर 100 है स्टेटमेंट में, और यहाँ पर कंक्लूजन में 50 बन गई। तो आपको पता है कि 100 से 50 बना सकते हो, यानी स्टेटमेंट में अगर किसी वर्ड की वैल्यू 100 है, कंक्लूजन में आप उसको 50
बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यानी ये वाला कंक्लूजन तो आपका 100% फॉलो करेगा। तीसरे में आता है सम मैंगोज आर एप्पल्स, ये भी फॉलो करेगा क्योंकि मैंगो की वैल्यू देखो 100 है यहाँ पर, कंक्लूजन में 50 है, तो 100 से 50 बना सकते हो। ऐसी एप्पल की वैल्यू 50 है, यहाँ पर भी 50 है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी फॉलो करेगा। यानी फाइनली आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ओनली सेकंड एंड थर्ड कंक्लूजन्स आर फॉलोस। ठीक है, आई बात समझ में मेरे दोस्त? तो चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ऐसे ही सभी क्वेश्चन हैं, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा लल्लू टाइप क्वेश्चन है अभी तो शुरू में। ठीक है, सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हम कर रहे हैं। अब देखो, अब ये स्टेटमेंट देखो, अब इस स्टेटमेंट में जो आपका जो पहला सेंटेंस है वो शुरू हो रहा है सम डॉग्स आर कैट्स, यानी सम से स्टार्ट हो रहा है। आपको पता है जो जो स्टेटमेंट आपके सम से स्टार्ट होती हैं उसमें आपके सब्जेक्ट की वैल्यू क्या होती है? हमेशा फिक्स होती है 50। ठीक है, और क्योंकि सम डॉग्स आर कैट्स, कुछ डॉग, कुछ कुत्ते जो हैं बिल्लियां हैं। देखिए एक बात मैं आपको समझाया था चैप्टर के शुरुआत में कि ये जो सिलोगिज्म चैप्टर है ये एक काल्पनिक चैप्टर है। आप इसमें अगर बोलता है कोई स्टेटमेंट कि कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं या कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, तो आपने भी मान के चलना हाँ कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं। ये नहीं अपना दिमाग लगाना कि नहीं नहीं ऐसा तो होता ही नहीं दुनिया में कि कुछ कुत्ते बिल्ली कैसे हो सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो स्टेटमेंट दी होगी आपने उसको सही मानना है, उसी की बेस पे आपने कंक्लूजन को सही या फिर गलत ठहराना है। ठीक है, सम डॉग्स आर कैट्स, आपको पता है कि सम से स्टार्ट हो रहा है तो सब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा 50 होती है, और क्योंकि ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी मेरे भाई 50। क्योंकि आपको पता है दोनों पॉइंट्स, इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन द कंक्लूजन सॉरी इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन द सॉरी if the statement is positive then the value of the object will be 50, and if the statement is negative then the value of the object will be what? 100। ठीक है, अब देखो क्योंकि स्टेटमेंट, अब यहां से देखो, देखते ही देखो कैसे आप काटोगे। स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव, आपने पहले 100 जो भी आपने लिख लिया, फिर आपने देखा कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन जितनी भी आपको दिख रही है उनको काटते जाओ। देखो नो डॉग, ये देखो नेगेटिव है तो काटो, इसको नहीं फॉलो करेगा। नो कैट इज डॉग, ये भी नेगेटिव है, इसको भी काटो। सम कैट्स आर नॉट डॉग, नॉट आने की वजह से ये भी आपका नेगेटिव बन गया और ये कट जाएगा, मतलब फॉलो नहीं होगा। सम डॉग्स आर नॉट कैट्स, ये भी देखो नेगेटिव की बात कर गया, ये भी नहीं फॉलो करेगा। तो पहला रूल अप्लाई करते ही आपने 4 के 4 कंक्लूजन को अनफॉलो करवा दिया। ठीक है, तो अब देखते हैं कि फॉलो कौन से करेंगे। उसके लिए जरूरी यह है कि तीसरा मेथड अप्लाई करो कि आप किसी स्टेटमेंट में किसी वर्ड की वैल्यू अगर 100 है तो उसको कंक्लूजन में 50 जो है बना सकते हो, बट 50 को आप कंक्लूजन में अगर किसी वर्ड स्टेटमेंट में किसी वर्ड की वैल्यू 50 है, कंक्लूजन में वो 100 जो है नहीं बना सकते। मतलब 100 से 50 तो बन जाएगा, 50 से 100 नहीं बना सकते, इतनी सी बात है। ठीक है, तो अब देखो कंक्लूजन में भी आप 150 लिखो। सम कैट्स आर डॉग, यानी सम कैट सम से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट की वैल्यू 50, और क्योंकि पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी आपकी 50। ऑल से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 100, और क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है ये भी, इसलिए ऑब्जेक्ट की वैल्यू इसमें भी 50 हो जाएगी। ऑल डॉग्स आर कैट्स, ठीक है, पॉजिटिव है, ऑल से स्टार्ट हो रहा है इसलिए सब्जेक्ट की वैल्यू 100, और क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है इसलिए डॉग कैट की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, ऑब्जेक्ट की 50 आ जाएगी। ठीक है, अब देखो फॉलो कौन कौन सी कर रहे हैं, बस अपने 50 100 चेक करना है। डॉग की वैल्यू देखो यहाँ पर 50 है, डॉग की वैल्यू 50 है, कोई दिक्कत नहीं। अगर 50 स्टेटमेंट में है किसी वर्ड की वैल्यू और कंक्लूजन में उसी वर्ड की वैल्यू 50 है तो कोई दिक्कत नहीं, फॉलो करेगा। कैट की वैल्यू 50, यहाँ पर भी 50 है, फॉलो कर गया पहला वाला। ठीक है, ऑल कैट्स आर डॉग। अब देखो ध्यान से, अब देखो कैट की वैल्यू स्टेटमेंट में 50 है तो आप उसको 100 कैसे बना सकते हो? गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत हो जाएगा। अगर स्टेटमेंट में किसी वर्ड की वैल्यू 50 है तो वो कंक्लूजन में कभी भी 100 नहीं होनी चाहिए, गलत हो जाएगा कंक्लूजन, इसलिए गलत हो गया। ऑल डॉग्स आर कैट्स, अब आपको पता है डॉग की वैल्यू स्टेटमेंट में 50 है तो आपने कंक्लूजन में 100 कैसे बना दिया भाई? गलत। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा? ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो। ठीक है, अगर आपने ऑप्शन चूज करना होता तो ये वाला ऑप्शन चूज करते हैं, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो। ठीक है, घबराइएगा नहीं, इसमें सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस के क्वेश्चन भी मैंने इंक्लूड किए हैं ताकि आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिले। ठीक है, चलते हैं अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा।
अगर आप 150 वाला मेथड समझ जाओगे तो आपको वेन डायग्राम बना के उलझना नहीं है, बार बार कंफ्यूज नहीं होना, विदाउट एनी कंफ्यूजन आप करेक्ट आंसर दोगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका, नो स्टेटमेंट, देखो सिंगल, अभी सिंगल स्टेटमेंट पे ही बात हो रही है। नो पेन इज बैग, कोई भी पेन जो है बैग नहीं है। और आपको पता है कि अगर आपका स्टेटमेंट ऑल से स्टार्ट हो या फिर नो से स्टार्ट हो तो सब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा क्या होती है आपकी 100 होती है। ठीक है, अब नो से स्टार्ट हो रहा है तो सब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई, 100 हो जाएगी। और क्योंकि स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है तो मैंने आपको बताया था, इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी 50 एंड इफ द स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी व्हाट, 100। यानी नो से जो स्टेटमेंट स्टार्ट होते हैं, कहने का भाव ये है, अगर पूरा का पूरा स्टेटमेंट नो से स्टार्ट हो रहा है, शुरुआत ही नो से हो रही है, तो उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 ही होती है। और दूसरी भाषा में अगर मैं बात करूं, अगर आपका स्टेटमेंट ऑल से स्टार्ट हो रहा है या फिर नो से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट की वैल्यू तो फिक्स है भाई 100 होगी, लेकिन ऑब्जेक्ट की वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे, इसके लिए मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे। अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तब तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 50, अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू मेरे भाई हमेशा 100 होगी। ठीक है, तो जो आपने स्टेटमेंट में 150 लिखा है वैसा ही कंक्लूजन में भी हर जगह 150 लिख लो। अब ये देखो, ये इस कंक्लूजन में ये स्टेटमेंट जो है, नो बैग इज पेन, नो से स्टार्ट हो रही है तो 100 इसकी वैल्यू सब्जेक्ट की, और ऑब्जेक्ट क्योंकि ये स्टेटमेंट पूरा का पूरा नेगेटिव है तो वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी व्हाट, 100। ठीक है, सम बैग्स आर नॉट पेन, सम से स्टार्ट हो रहा है तो सम से जो स्टेटमेंट स्टार्ट होती है उसमें आपके सब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है, और क्योंकि आगे नॉट भी आ गया, नॉट यानी नेगेटिव आपका कंक्लूजन है ये, तो इसमें ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सम से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट की वैल्यू 50, नेगेटिव आ गया बीच में तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 हो जाएगी, क्योंकि स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है। अब देखो, अब देखो पहला रूल तो वैसे ही अप्लाई करो कि अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो नेगेटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन ही फॉलो करेंगे, पॉजिटिव वाला कंक्लूजन कोई भी फॉलो नहीं होता। तो देखो ये क्या है, ऑल पेन्स आर बैग्स, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, फॉलो नहीं करेगी, क्योंकि स्टेटमेंट ही जब आपका नेगेटिव है तो पॉजिटिव कंक्लूजन कैसे फॉलो करेगा। पॉजिटिव कंक्लूजन से, पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन फॉलो होती है, नेगेटिव से नेगेटिव कंक्लूजन ही फॉलो होती है। ऑल बैग्स आर पेन्स, ये भी देखो आपका पॉजिटिव मतलब स्टेटमेंट है पूरा पूरा, लेकिन आपका स्टेटमेंट तो नेगेटिव है, कंक्लूजन पॉजिटिव नहीं फॉलो करेगा। सम बैग्स आर पेन्स, ये भी पॉजिटिव है, आपको पता है अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव है तो पॉजिटिव कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। सम पेन्स आर बैग्स, ये भी आपका पॉजिटिव है, स्टेटमेंट तो आपका नेगेटिव है तो पॉजिटिव फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, ये रूल आपने अप्लाई करके 4 के 4 जो थे कंक्लूजन आपने पहला रूल अप्लाई करते ही काट दिया, पहला रूल अप्लाई करते ही आपने 4 के 4 कंक्लूजन जो है काट दिया। ठीक है, अब तीसरा रूल अप्लाई करो कि स्टेटमेंट में अगर किसी वर्ड की वैल्यू 100 है, 100 है स्टेटमेंट में किसी वर्ड की वैल्यू, आप उसको 50 बना सकते हो कंक्लूजन में, लेकिन अगर स्टेटमेंट में ही 50 वैल्यू है तो उसको 100 कंक्लूजन में नहीं बना सकते। ठीक है, इतनी सी बात समझो। अब चलो, जो बाकी हमारे पास 4 तो आपने काट दिए, जो 3 बच गए इनके ऊपर वो अप्लाई करते हैं 150 वाला रूल, और फिर उसके अकॉर्डिंग जो सही होगा उसको चूज करेंगे। अभी सही हमने नहीं चुना है, अभी जस्ट हमने एलिमिनेट किया है अननेसेसरी चीज़ों को। अब इन तीनों कंक्लूजन में से हमने सही कंक्लूजन छांटना है, हो सकता है वो कंक्लूजन 2 भी कंक्लूजन आपकी फॉलो कर जाए, या फिर केवल एक हो जाए, या फिर तीनों के तीनों, या फिर कोई भी नहीं। ठीक है, तो अब 150 चेक कर लो। देखो पहला कंक्लूजन देखो, बैग की वैल्यू यहाँ पर 100 है, बैग की वैल्यू यहाँ पर 100 है, स्टेटमेंट में भी बैग की वैल्यू 100 है। तो एक बात ध्यान रखना, अगर स्टेटमेंट में किसी वर्ड की वैल्यू 100 है, कंक्लूजन में भी उस वर्ड की वैल्यू 100 है, तो वर्ड सही है, मतलब फॉलो कर रहे हैं अब तक। लेकिन आगे भी चेक करो, मतलब देखो देखो 50, अगर स्टेटमेंट में किसी वर्ड की वैल्यू 50, कंक्लूजन में भी 50 है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर दूसरे वर्ड को चेक कर लो, ऐसे ही अगर किसी वर्ड की वैल्यू 100 है स्टेटमेंट में, उसी वर्ड की वैल्यू 100 कंक्लूजन में भी है, तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगला रूल अप्लाई करके अपना देख सकते हो। तो देखो बैग की वैल्यू स्टेटमेंट में आपकी क्या है, 100, कंक्लूजन में भी 100 है, कोई दिक्कत नहीं। पेन की वैल्यू 100 है, यहाँ पर पेन की वैल्यू यहाँ पर भी 100 है, तो कोई दिक्कत नहीं। यानी आपका पहला जो कंक्लूजन है मेरे भाई 100% फॉलो करेगा। अभी आपको 100, अभी जो हम लोग क्वेश्चंस जितने भी करेंगे सिंगल स्टेटमेंट या फिर डबल स्टेटमेंट पे, वो हम करेंगे कि 100% फॉलो कंक्लूजन कौन कौन से होते हैं, कि जो कंक्लूजन आपकी 100% फॉलो करती है वो कंक्लूजन कौन कौन सी होती है। ठीक है, मतलब हम अभी तक क्वेश्चन जो करेंगे वो करेंगे
100% फॉलो वाले, ठीक है। अच्छा, पहला कंक्लूजन चेक कर लिया आपने, सम बैग्स आर नॉट पेन, सम बैग्स आर नॉट पेन। अब देखो बैग की वैल्यू स्टेटमेंट में 100 है या कंक्लूजन में बैग की वैल्यू 50 है, तो आपको पता है कि 100 से 50 बना सकते हो। बैग की वैल्यू स्टेटमेंट में 100 है, लेकिन इस बैग की वैल्यू कंक्लूजन में 50 है, तो 100 से 50 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे चेक करो पेन की वैल्यू, पेन की वैल्यू यहाँ पर 100 है, कंक्लूजन में भी 100 है, कोई दिक्कत नहीं। अगर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। यानी कि अब थर्ड भी चेक करें, सम पेन्स आर नॉट बैग्स, ठीक है। तो देखो पेन की वैल्यू यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 50 है, 100 से 50 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बैग की वैल्यू यहाँ पे आपकी 100 है, ये भी 100 है, कोई दिक्कत नहीं, सेम सेम है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मेरे भाई क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ओनली फर्स्ट सेकंड। मतलब अगर इसका ऑप्शन होता ना तो ऑप्शन आपका सही होता, ओनली फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉलोस। तो इस ऑप्शन को आप टिक मार्क कर देते हैं, ठीक है, बता रहा हूं आपको। चलो अब चलते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये आपको कॉन्सेप्ट समझाना बहुत ज़रूरी था। अब आपको बिना वेन डायग्राम बनाते ही इसको सॉल्व करके देखना घर पे, आपके हर एक क्वेश्चन सॉल्व होंगे जो सिंगल स्टेटमेंट वाले होंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन है आपका, सम कैट्स आर, क्या है क्वेश्चन, सम कैट्स आर नॉट बैड। इस बार आपका क्वेश्चन जो है सम नॉट से स्टार्ट हो रहा है, स्टेटमेंट जो है सम नॉट से स्टार्ट हो रहा है। सम कैट्स आर नॉट बैड, सम कैट्स आर नॉट बैड। अब देखो ध्यान से, ये स्टेटमेंट जो है आपका नेगेटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव है। स्टेटमेंट ही जब आपका नेगेटिव है तो पॉजिटिव कंक्लूजन को काटते जाओ, उनका कोई जरूरत नहीं है। अब देखो ऑल कैट्स आर बैड, ये आपका पॉजिटिव है। ऑल बैड आर कैट्स, ये भी पॉजिटिव है। और छोटा तरीका बता रहा हूँ जल्दी करने का, सम कैट्स आर बैड, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। सम बैड आर कैट्स, ये भी पॉजिटिव है। आपको पता है जब स्टेटमेंट ही आपका नेगेटिव है तो पॉजिटिव कंक्लूजन तो फॉलो नहीं करेगा, आपको पता ही है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन ही फॉलो करती हैं और पॉजिटिव से पॉजिटिव कंक्लूजन ही फॉलो करती हैं। पॉजिटिव स्टेटमेंट से ये नेगेटिव कंक्लूजन से ध्यान रखना, कभी भी पॉजिटिव कंक्लूजन फॉलो नहीं, मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट से कभी भी पॉजिटिव कंक्लूजन आपकी फॉलो नहीं करती होती, और ना ही आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन फॉलो करती है। नेगेटिव से नेगेटिव कंक्लूजन फॉलो करती होती है और पॉजिटिव से पॉजिटिव कंक्लूजन फॉलो करती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखो आपने, क्योंकि स्टेटमेंट आपका नेगेटिव था, कंक्लूजन आपके आपने पॉजिटिव वाले सारे के सारे उड़ा दिए कि इनका तो काम ही नहीं है। अब आओ दूसरी बात पे, 150 सम से स्टार्ट हो रहा है तो कैट की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी 50, और आगे नॉट है तो नेगेटिव आने की वजह से ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी 100। आपको पता है इफ द स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी 100। ये चीजें मैं बार बार रिवाइज कराऊंगा आपको जब तक आपको चीजें क्लियर ना हो, और जिस दिन क्लियर हो जाए 150 मेथड कि सर हमें क्लियर हो गया, उस दिन कमेंट में जरूर मेरे भाई लिखना कि हाँ सर अब हमें क्लियर हो गया कि 150 कहाँ पर लिखना है और कहाँ पर नहीं लिखना। मुझे भी बहुत खुशी होगी मेरे भाई, ठीक है। आपको चीजें समझा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। अब देखो 50 100 यहाँ पर लिखते हैं, ऐसे ही 50 100 ना आपको कंक्लूजन में भी लिख लेना है। शुरुआत जब आपको देखो, हमेशा सीढ़ी है ना एकदम से नहीं ऊपर चढ़ जाते, आप धीरे धीरे एक एक स्टेप वाइज चढ़ते हो। तो इसी तरीके से चीजें आपको धीरे धीरे समझनी होगी। आप बाद में उस लेवल तक तैयार हो जाओगे कि मैं ये 50 100 लिखूंगा नहीं, बिना 50 100 भी मतलब लिखे आपको बता दूंगा, आप इतने एक्सपर्ट हो जाओगे। बट उसके लिए जरूरी है पहले हम चीजों को लिखते हुए करें, ठीक है। घर पे भी जब आपने प्रैक्टिस करनी है 150 लिख के करना, बहुत ईजी मेथड है। आप बार बार डायग्राम बना के कंफ्यूज हो जाते हो, ये ऐसा मेथड है जिसमें आपको कंफ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं है, कोई मतलब कंफ्यूज होगे नहीं इसमें। अब देखो सम से स्टार्ट हो रहा है, सम से स्टार्ट हो रहा है तो सब्जेक्ट की वैल्यू 50 हो जाएगी, और आगे नॉट भी आ रहा है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100। ऐसे ही देखो आगे, नो बैड इज कैट, नो से नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है तो सब्जेक्ट की वैल्यू 100। आपको पता है ऑल से स्टार्ट हो या फिर नो से स्टार्ट हो, सब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा 100 होती है। और क्योंकि ये नेगेटिव जो सेंटेंस है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी 100, यानी कैट की वैल्यू भी यहाँ पर 100 आ जाएगी। नो कैट इज डेड, यहाँ पर भी 100 और यहाँ पर भी 100, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब देखो अभी तक आपको करेक्ट कंक्लूजन नहीं मिला कि कौन सा, बट आपने रूल अप्लाई कर दिया। अब करेक्ट देखो वही चेक करना कि 100 से 50 ना बना सकते, 50 से 100 नहीं बना सकते। अब देखो सम बैड, बैड आर नॉट कैट्स। अब देखो बैड की वैल्यू स्टेटमेंट में 100 है, कंक्लूजन में 50 है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो सही है अपनी जगह पे। सम बैड आर नॉट कैट। अब कैट की वैल्यू देखो, कैट की वैल्यू मेरे भाई स्टेटमेंट में 50 है,
तो कंक्लूजन में कैसे 100 हो सकती है? आपको पता है 100 अगर स्टेटमेंट में किसी वर्ड की वैल्यू है तो कंक्लूजन में फॉलो 50 उस वर्ड की हो सकती है। मतलब स्टेटमेंट में कोई वर्ड अगर 100 है तो कंक्लूजन में 50 बन सकता है, बट 50 अगर स्टेटमेंट में किसी वर्ड की वैल्यू है तो 100 वो कंक्लूजन में नहीं बन सकती। अब देखो 50 है तो 100 कैसे बन जाएगी? बताओ कैसे बन जाएगी? कैट की वैल्यू यहाँ पे स्टेटमेंट में ही जब 50 है तो उसको आप 100 कैसे बना सकते हो मेरे भाई? इसलिए आपका पहला कंक्लूजन तो फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, अब आते हैं इस पे, नो बैड इज कैट। ठीक है, अब बैड की वैल्यू देखो यहाँ पर 100 है, यहाँ पर भी 100 है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो सही है अपनी जगह पे। कैट की वैल्यू देखो, कैट की वैल्यू स्टेटमेंट में 50 है तो आपने कंक्लूजन में 100 कैसे बना दिया भाई? तो ये भी गलत हो गया, यानी दो कंक्लूजन तो अब तक आपके गलत हो चुके हैं। आगे, नो कैट इज बैड। अब कैट की वैल्यू देखो यहाँ पर 50 है तो यहाँ पर 100 कैसे बन गई भाई? ये भी गलत। हालांकि आपने 150 लिखा अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, बट ये वाला रूल आपने जब अप्लाई किया तो आपको सही कंक्लूजन मिल गया कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि नो कंक्लूजन फॉलोस, नन फॉलोस हो जाएगा, या फिर नन नो कंक्लूजन फॉलो, कोई भी कंक्लूजन आपका फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, तो बस आपने इतना ध्यान रखना है। एक और शॉर्टकट मैं आपको बताता हूं कि अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है, अगर आपका स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट्स अगर आपके सभी पॉजिटिव हैं तो कंक्लूजन भी आपके पॉजिटिव ही फॉलो होंगे, आपके पॉजिटिव ही फॉलो होंगे। ठीक है, अगर आपका स्टेटमेंट जो है पॉजिटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन फॉलो नहीं होंगे। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन ही फॉलो करते होते हैं। बाद में आप रूल अप्लाई करो 150 वाला और अपना करेक्ट आंसर दो। ठीक है, अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो पॉजिटिव कंक्लूजन आपका फॉलो नहीं होगा। ठीक है, और ये बात तो मैंने आपको बता दी। इन सबको चेक करने के बाद लास्ट ये चेक करना है कि किसी वर्ड की वैल्यू अगर स्टेटमेंट में 100 है तो कंक्लूजन में आप 50 बना सकते हो, लेकिन अगर किसी वर्ड की वैल्यू स्टेटमेंट में 50 है तो उसको आप कंक्लूजन में 100 जो है नहीं बना सकते। बस इतनी सी तो बात है यार, है ना? इतनी सी बात ध्यान में रखिए, बस खेल जाओगे फिर अच्छे। एक एक क्वेश्चन का राइट आंसर दोगे, अब दूसरे बच्चे देखना कितना आगे निकल जाओगे। अब हम बात करते हैं, देखो सिंगल स्टेटमेंट में मैंने आपको 4 तरह के क्वेश्चन करा दिए जिसमें सभी चीज़ें आपकी कवर हो गई हैं। बाकी सिंगल स्टेटमेंट पर आप क्वेश्चन घर पे भी ट्राई कीजिएगा, अदरवाइज वो तो आपको समझाने के लिए था। आपके एग्जाम की बात करूँ, एसएससी स्पेशल एग्जाम की बात करूँ मैं, तो उसमें 2 से 3 स्टेटमेंट पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, और कल से हम स्टार्ट करेंगे 2 स्टेटमेंट में बेस्ड कनेक्शन वाले क्वेश्चन। उसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले हम इसकी बात करते हैं। 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, 2 स्टेटमेंट पर बेस्ड आधारित प्रश्न। अब देखो, पहले आपने सिंगल स्टेटमेंट पर क्वेश्चन किए थे, अब डबल स्टेटमेंट आपको दी। देखो क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन नंबर आपका 1 मान लीजिएगा। इस क्वेश्चन का पहला कंक्लूजन, ये देखो एक कंक्लूजन, इस इन कंक्लूजन में 2 कंक्लूजन दिया है, इसमें भी 2, इसमें भी 2। इसको क्वेश्चन नंबर आप 1 मान लेना, इसको मान लेना 2, इसको मान लेना आपने 3, ये नीचे वाले को 3 मान लेना है, और इस कंक्लूजन को मान लेना 4। इन सभी के लिए स्टेटमेंट मैंने एक ही ली है, आपने भी एक ही मान के लेना है। ठीक है, इन सब के लिए जो स्टेटमेंट मैंने एक ही मानी है। ठीक है, उसी तरीके से आपने इन सब के लिए स्टेटमेंट एक ही है, उसी स्टेटमेंट पर बेस्ड कंक्लूजन मैंने रखे हैं। अब देखो स्टेटमेंट, देखो क्वेश्चन नंबर 1 का स्टेटमेंट देखो, ऑल रेन्स आर वाटर। आपको पता है स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है, स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है, और इसी स्टेटमेंट पर बेस्ड ये पहला क्वेश्चन है, उसके कंक्लूजन लिखे हुए हैं, आपने सही कंक्लूजन बताना है। स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है और ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है, पॉजिटिव है, तो आप देखते ही नेगेटिव कंक्लूजन को डिलीट कर सकते हो। तो देखो सम ब्लू आर वाटर, ये तो पॉजिटिव है, ये तो स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है, लेकिन सम वाटर आर नॉट, नॉट आते ही नेगेटिव हो गया। आपको पता है पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन ही फॉलो करती हैं, नेगेटिव कंक्लूजन आपकी फॉलो नहीं करती हैं। इसको देखते ही काट दो कि भैया दूसरा कंक्लूजन तो हमारा फॉलो करेगा नहीं। अब ये फॉलो करेगा कि नहीं, ये वाला ये डिसाइड करेगा 150 मेथड।
ठीक है, रूल्स तो हैं डिलीट करने के लिए, और लास्ट वाला रूल जो है उससे कंफर्मेशन हो जाएगी कौन सा कंक्लूजन आपका फॉलो करेगा। लास्ट वाला रूल मींस आपका 100 से 50 बन सकता है, 50 से 100 नहीं बन सकता, उस रूल को अप्लाई करो, आपको सही ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो नेगेटिव कंक्लूजन हमने देखते ही उड़ा दिया, खत्म कर दिया। अब ऑल से स्टार्ट हो रहा है, 150 लिख लो, ऑल से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको पता है कि स्टेटमेंट हमारी ऑल से स्टार्ट हो या फिर नो से स्टार्ट हो, सब्जेक्ट की वैल्यू तो 50 होती है। और क्योंकि स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है, इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी व्हाट 50। अब देखो ये भी ऑल से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट की वैल्यू 100, इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी व्हाट 50। ऐसे ही आप इसमें लिख लो सम ब्लू आर वाटर। अब सम से स्टार्ट हो रहा है, तो सम से जो स्टेटमेंट स्टार्ट होती है उसमें सब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है, और क्योंकि स्टेटमेंट ये पॉजिटिव है तो वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी व्हाट 50। अब आप कंफर्म आंसर कैसे दे सकते हो, बस 150 चेक कर लो। ब्लू की वैल्यू जो है स्टेटमेंट में आपकी 50 है, कंक्लूजन में भी 50 है, अगर सेम हो तो कोई दिक्कत नहीं चलेगा, बट डिफरेंट हो तो थोड़ा चेक करना पड़ेगा आपको। ठीक है, वाटर की वैल्यू देखो यहाँ पे, वाटर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, देखो ब्लू की वैल्यू यहाँ पर 50 है, 50 है, वाटर की वैल्यू यहाँ पे 100 है, यहाँ पर 50 है। आपको पता है कि 100 से 50 बना सकते हो, यानी अगर स्टेटमेंट में किसी वर्ड की वैल्यू 100 है तो कंक्लूजन में उस वर्ड की वैल्यू 50 आप बना सकते हो, बट अगर स्टेटमेंट में किसी वर्ड की वैल्यू 50 है, आप कंक्लूजन में उसको 100 नहीं बना सकते। आई बस में, यानी ये तीनों के तीनों हमारा दोनों का दोनों रूल अप्लाई कर रहा है कि स्टेटमेंट पॉजिटिव, स्टेटमेंट्स आपकी पॉजिटिव है, कंक्लूजन भी आपका पॉजिटिव है। दूसरी बात 100 से 50 बना सकते हो, 50 से 100 नहीं बना सकते, ये वाला भी कॉन्सेप्ट आपका पूरा फॉलो कर रहा है, तो ये आपका ये वाला जो कंक्लूजन है बिल्कुल सही है, यानी करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोस। ठीक है, आई बात समझ में। चलो अब चलते हैं अपने, अब हम चलते हैं अपने दूसरे कंक्लूजन की तरफ, सम ब्लू आर नॉट वाटर। अब देखो आपका स्टेटमेंट जो थे दोनों के दोनों, अच्छा इन्हीं स्टेटमेंट्स के ऊपर ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने लिए कंक्लूजन। ठीक है, ये कंक्लूजन जो है इसके लिए अलग स्टेटमेंट नहीं लेके मैंने इसी स्टेटमेंट के लिए डिफरेंट कंक्लूजन ले लिए हैं, उनको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 मान के अब हम इस कंक्लूजन को कर रहे हैं। ठीक है, तो सम आपको पता है कि स्टेटमेंट जो है दोनों की दोनों वो पॉजिटिव है, तो नेगेटिव तो फॉलो कर नहीं सकता, नेगेटिव कंक्लूजन तो फॉलो करती नहीं, तो क्योंकि ये नेगेटिव कंक्लूजन है तो ये फॉलो नहीं करेगी। देखते हैं, हमने काटा मार दिया। अब बस ये चेक कर लो 50, 100 वाटर और रेंस में, तो वाटर की वैल्यू देखो यहाँ पर, देखो सम वाटर आर रेंस। अब देखो सबसे पहले कि वाटर और रेंस आपको कहाँ पर मिल रहे हैं, तो वाटर और रेंस आपको इस कंक्लूजन में, इस स्टेटमेंट में मिल रहे हैं, ये रहा वाटर, ये रहा रेंस। अब बस 150 चेक करो, सम से स्टार्ट हो रहा है तो वाटर की वैल्यू 50 होगी, और क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू आपकी 50 हो जाएगी, है ना। वाटर और रेंस आपको पहले स्टेटमेंट में मिल रहा है तो वाटर को यहाँ पर बिल्कुल मत चेक करना, जो चीजें आपको पहले ही स्टेटमेंट में, सिंगल स्टेटमेंट में मिल रही है उनको दूसरे स्टेटमेंट में चेक करने की जरूरत नहीं है। ये एक दूसरी बात सिखाई मैंने। अब वाटर की वैल्यू देखो यहाँ पर 50 है, कंक्लूजन में भी 50 है, कोई दिक्कत नहीं, सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंट होगा थोड़ा चेक करना पड़ेगा आपको। रेंस की वैल्यू यहाँ पर देखो 100 है, यहाँ पर 50 है, तो आपको पता है कि 100 से 50 तो बना सकते हो, बट 50 से 100 नहीं बना सकते, यानी हमारा हमने जो दूसरा रूल अप्लाई किया उससे हमें कंफर्म आंसर मिल गया कि हमारा सेकंड कंक्लूजन ही फॉलो करेगा। ऐसे ही चलते हैं, आप इसको चेक करते हैं, सम रेन्स आर वाटर, सम रेन्स आर वाटर, तो रेन्स की वैल्यू देखो, क्योंकि सम से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर 50, और क्योंकि स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है तो सब ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी 50 हो जाएगी। सम वाटर्स आर ब्लू, अब देखो वाटर ब्लू, वाटर सम से स्टार्ट हो रहा है तो वाटर की वैल्यू 50 और ब्लू की वैल्यू आपकी 50 हो जाएगी, क्योंकि स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी व्हाट 50। अब चेक करो ध्यान से, अब ध्यान से देखो, सम रेन्स आर वाटर, सम रेन्स आर वाटर, रेन और वाटर किस स्टेट में मिल रहा है आपको, पहले स्टेट में मिल रहा है, ऑल रेन्स आर वाटर। ठीक है, यहाँ पर अब बस आपने 150 चेक करना है, जो ये सम से स्टार्ट, सम रेन्स आर वाटर, रेन्स की वैल्यू देखो, रेन्स वाटर आपको इसी स्टेटमेंट में मिल रहा है ना, इसमें पहले स्टेटमेंट में, तो रेंस वाटर आप यहीं पर चेक करोगे, रेंस की वैल्यू भी यहाँ पर चेक करोगे, वाटर की वैल्यू भी इसी पहले स्टेटमेंट से ही चेक करोगे, यानी कि रेंस की वैल्यू यहाँ पर यहाँ से चेक करोगे और वाटर की वैल्यू यहाँ गलत हो जाएगा। फिर जो चीजें अगर आपको एक ही स्टेटमेंट में मिल रही है वहीं पर उसको 150 चेक करना है। तो देखो ऑल रेन्स आर वाटर, सम रेन्स आर वाटर, रेन की वैल्यू यहाँ पर स्टेटमेंट में 100 है, यहाँ पर 50 है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको पता है कि 100 से 50 जो है फॉलो हो जाता है। ठीक है, ये बात समझ आएगी। अब देखो सम वाटर आर ब्लू, यानी देखो सम रेन्स आर वाटर, रेन्स की वैल्यू यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 50 है, कोई दिक्कत नहीं, फॉलो कर जाएगा। वाटर की वैल्यू यहाँ 50 है, यहाँ पर भी 50 है, सेम सेम, कोई दिक्कत नहीं, यानी पहला कंक्लूजन तो आपका डेफिनेटली फॉलो कर रहा है। दूसरे को चेक करो,
सम वाटर आर ब्लू, वाटर की वैल्यू 100 है और वाटर की वैल्यू सॉरी 50 है, यहाँ पर ब्लू। अब देखो वाटर और ब्लू आपको दूसरे स्टेट में मिल रहे हैं ना, वाटर और ब्लू देख लो आपको दूसरे स्टेट में मिल रहे हैं, तो वाटर और ब्लू की वैल्यू भी आप 150 इसी स्टेटमेंट से ही चेक करोगे। चेक करो, वाटर की वैल्यू देखो यहाँ पर 100 है, यहाँ पर आपकी 50 है, तो 100 से 50 फॉलो कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लू की वैल्यू देखो 50 है, यहाँ पर 50 है, ये भी फॉलो करके, यानी दूसरा कंक्लूजन भी आपका फॉलो है। बहुत ध्यान से देखना, जिनको वीडियो एक बार में ना समझ आए 2 बार देखना। अगर बेटा अगर ये चीज सीख गए तो ब्रह्मास्त्र की तरह इसको यूज करोगे आप लोग, और देखते ही क्वेश्चन को उड़ाओगे। बस ये है कि समझ जाओ इस चीज को, ठीक है ना। बार बार वेन डायग्राम बना के फिर कंफ्यूज होते हो, फिर मिटाते हो, फिर वेन डायग्राम बना के चेक करते हो। इसमें है कि 150 मेथड में आपको कंफर्म्ड आंसर मिलता है, बिल्कुल श्योर होते हो। अब देखो ये कंक्लूजन क्वेश्चन नंबर 4 का, ऑल वाटर आर रेन्स। पहले सबसे पहले 150 लिख लो, ऑल से स्टार्ट हो रहा है तो सब्जेक्ट की वैल्यू 100, और क्योंकि स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 हो जाएगी, ठीक है। ऑल से स्टार्ट हो रहा है तो सब्जेक्ट की वैल्यू 100, और क्योंकि ये आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो इसमें इसकी वैल्यू ऑब्जेक्ट की 50। अब बस चेक कर लो वाटर और रेन का मिल रहा है, आपको पता है वाटर और रेन जो है आपको पहले में मिल रहे हैं, ठीक है। वाटर और रेन आपको पहले स्टेटमेंट में मिल रहा है, ठीक है। आपको पता ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि जो स्टेटमेंट था आपका पहला स्टेटमेंट जो था, इस कंक्लूजन के लिए मैं स्टेटमेंट फिर से लिख देता हूँ। पहला स्टेटमेंट था कि ऑल रेन्स आर वाटर, दूसरा स्टेटमेंट था ऑल वाटर आर ब्लू, ठीक है। तो ये 100, ये 50, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये 100 और ये 50, बस हमने चेक करना है कंक्लूजन में। देखो स्टेटमेंट में रेन की वैल्यू देखो, अच्छा पहले सबसे पहले देखो ऑल वाटर आर रेन्स, वाटर और रेन्स आपको किस स्टेटमेंट में मिल रही हैं, वाटर और रेन्स आपको पहले स्टेटमेंट में मिल रही हैं, बस आप 150 चेक कर लो। तो वाटर की वैल्यू स्टेटमेंट में देखो 100 है, और स्टेटमेंट में देखो वाटर की वैल्यू जो है आपकी 100 है, कंक्लूजन में भी 100 है, कोई दिक्कत नहीं, सेम सेम हो तो कोई दिक्कत नहीं है। रेंज की वैल्यू देखो स्टेटमेंट में 100 है और कंक्लूजन में 50 है, तो ये भी अपनी जगह सही है, यानी कि पहला कंक्लूजन तो आपका डेफिनेटली फॉलो कर रहा है। इसको चेक करते हैं, ऑल ब्लू आर वाटर। अब देखो ब्लू की वैल्यू जो है स्टेटमेंट में देखो ब्लू की वैल्यू क्या है 50 है, तो कंक्लूजन में 100 कैसे बन सकती है ना। इसलिए ये वाला कंक्लूजन आपका गलत हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का परफेक्ट जो आंसर आएगा वो क्या होगा मेरे भाई, वो होगा ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोस, ठीक है। ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोस, ठीक है। तो चलिए अब तक जो हमने किया उसको मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दूं, हमने क्या क्या आज किया, फिर हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, देखते हैं अगर टाइम बचता है तो और भी आगे मैं कराऊंगा। मैंने आपको चीज़ें बताई थी, फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, ये चीज़ें हमेशा याद रखिएगा माइंड में, आपका हर एक क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। जो जो चीज़ें हमने की उनको देखिएगा। अगर आपका स्टेटमेंट जो है ऑल से स्टार्ट हो रहा है या फिर नो से स्टार्ट हो रहा है, तो सब्जेक्ट की वैल्यू होती है 100, ठीक है। अगर आपका स्टेटमेंट सम से स्टार्ट हो या फिर स्टार्ट हो सम नॉट से, तब आपके सब्जेक्ट की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी मेरे भाई, 50 ही रहेगी, ठीक है। ये तो बात होगी आपकी कि सब्जेक्ट की वैल्यू कैसे डिसाइड होगी, ये बात बता दी। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट की वैल्यू कैसे डिसाइड हो। तो इफ द स्टेटमेंट, अगर आपका स्टेटमेंट जो है, इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन ऑब्जेक्ट, जो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट होगा, चाहे कंक्लूजन में वो ऑब्जेक्ट हो चाहे स्टेटमेंट हो, देन ऑब्जेक्ट वैल्यू विल बी, अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होगी 50। ये तो मैंने बताई थी कि सब्जेक्ट की वैल्यू कैसे डिसाइड होती है, ठीक है। और ये अब मैं बताऊंगा आपको ऑब्जेक्ट की वैल्यू। इफ स्टेटमेंट इज नेगेटिव, इफ स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन ऑब्जेक्ट वैल्यू विल बी 100, ठीक है। आई बस समझ में। अब देखो ध्यान से,
अगर आपका स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है सम से, कि सम बॉयज आर वीक, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, बॉयज है, ऑब्जेक्ट क्या है, वीक है, ठीक है। तो क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होगी आपकी 50 होगी, है ना। और सब्जेक्ट की वैल्यू तो आपको पता है कि कुछ यानी सम से स्टार्ट हो रहा है तो सब्जेक्ट की वैल्यू तो 50 ही होगी, ठीक है। अगर आपका स्टेटमेंट ध्यान रखना, सम बॉयज आर नॉट वीक, तो आप देखोगे नॉट आने की वजह से स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, नेगेटिव हो गया। तो सम के साथ जो ये सब्जेक्ट होगा उसकी वैल्यू तो 50 होगी ही होगी, लेकिन ऑब्जेक्ट की वैल्यू कैसे डिसाइड करोगे, मैंने आपको पॉइंट बताया था, इफ स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन ऑब्जेक्ट वैल्यू विल बी 100, यानी अब ये वीक यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इतनी सी बात है यार, इतनी सी बात तो समझनी है। ऐसे ही अगर आपका स्टेटमेंट स्टार्ट हो कि ऑल बॉयज आर वीक, ऑल बॉयज आर वीक, अभी देखिए ध्यान से, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कोई नेगेटिव बात तो नहीं करी है, तो इसमें ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 50। ये पॉइंट देखो, इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी 50, ठीक है। अब देखो नो, और देखो इसकी पहले बात कर लेते हैं, पहले इसकी फिर इसकी बात करेंगे। ऑल बॉयज आर वीक, ऑल के साथ स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट की वैल्यू तो आपको पता है 100 होगी, और ये ऑब्जेक्ट की वैल्यू कैसे डिसाइड किया, क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50। अब इसकी बात करते हैं, नो बॉयज आर वीक। अब देखो नो बॉयज आ गए, यानी स्टेटमेंट क्या है आपकी, नेगेटिव है। नेगेटिव होने की वजह से आपको पता है कि जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, 100। इफ स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन ऑब्जेक्ट वैल्यू विल बी 100, ये 100 लिख दी मैंने। और क्योंकि नो से स्टार्ट हो तो मैंने आपको बताया था, ऑल से स्टार्ट हो या फिर नो से स्टार्ट हो, सब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा 100 होती है। तो आज के लिए बस इतना ही आप लोग ध्यान में रखिएगा चीज़ें। और ये बात भी, ये दोनों रूल अप्लाई करने के बाद ना, जो मैंने आपको 3 रूल बताए थे उनमें से कोई भी 2 रूल अप्लाई कीजिए तो आपका 100% कन्फर्म आंसर आप दे दोगे। पहले तो अप्लाई कर दो, पहले रूल से एलिमिनेट कर दो ऑप्शंस को, अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से नेगेटिव कंक्लूजन अगर दिख रही है आपको तो नेगेटिव कंक्लूजन को हटा दो, और जो बाकी बच जाए उसमें आप 100 और 50 मेथड अप्लाई करो, आपको करेक्ट आंसर मेरे भाई मिल जाएगा। आपको पता है कि अगर स्टेटमेंट में किसी वर्ड की वैल्यू 100 है उसको आप कंक्लूजन में 50 जो है बना सकते हो, बट स्टेटमेंट में अगर किसी वर्ड की वैल्यू 50 है उसको कंक्लूजन में आप 100 जो है नहीं बना सकते। तो प्यारी सी स्माइल आपके फेस पे जो है आ जानी चाहिए। इतना ही समझो बस, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको, जब अभी तक जो एक और बात मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको क्या करवाना है पहले मैं वो बताता हूँ। इस वीडियो को एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, बार बार देखिएगा। अभी तक जो आपने स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो आपने देखे थे उसमें जो कंक्लूजन आपको मिल रहे थे, जैसे मैं इसी की बात करूँ, सम ब्लू और वाटर, तो ब्लू और वाटर देखो आपको ये इसी में मिल गया ब्लू और वाटर, आपको वाटर यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं। जब एक बात ध्यान रखो, जब दोनों चीजें आपको किसी सिंगल स्टेटमेंट में मिल जाए तो उनकी वैल्यू भी आप उसी स्टेटमेंट में ही चेक करोगे। ये नहीं कि ब्लू की वैल्यू आपने यहाँ चेक कर ली, वाटर की वैल्यू यहाँ पर भी चेक कर ली, गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ब्लू और वाटर जब सिंगल स्टेटमेंट में मिल रहे तो वाटर की वैल्यू यहाँ पर चेक नहीं करने की जरूरत है, इसी में चेक करोगे, ठीक है। और अभी तक जितने भी कंक्लूजन आपने देखा था, आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं मिला जिसमें आपको इन दोनों स्टेटमेंट को लिंक करके अपना आंसर देने की जरूरत पड़ी। लेकिन नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे उसमें आपको, आप ऐसे क्वेश्चन देखोगे जिसमें आपको, जैसे इसी स्टेटमेंट की बात करूं, उसमें कंक्लूजन किस तरीके का देगा कि ऑल रेन्स आर ब्लू। अब देखो रेन्स ये रहा, ब्लू ये रहा, तो रेन्स से ब्लू तक आपने पहुंचना होगा, मीन्स दोनों चीजों को कनेक्ट करना होगा। तो कनेक्शन के रूल्स भी मैं आपको बताऊंगा कि 2 स्टेटमेंट्स या फिर 3 स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करके कैसे अपना सही आंसर चूज किया जाता है, ठीक है। आप चाहे एसएससी के स्टूडेंट्स हो चाहे बैंकिंग के स्टूडेंट हो, आपको मैक्सिमम लेवल तक कराया जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से ढंग से करेंगे ताकि आप कोई भी एग्जाम दो, सिलोगिज्म का जहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कॉन्फिडेंटली आंसर दो, आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चन के साथ, आपको एसएससी के क्वेश्चन भी मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक का बटन जरूर दबा दिया करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने सभी फ्रेंड्स में, ठीक है। सिलोगिज्म की आपको
7 से 8 वीडियोस मिलने वाली है। बट अगर आप एसएससी के स्टूडेंट्स हो तो 3 से 4 वीडियोस ही देखना, बाकी जो क्वेश्चंस होंगे सिलोगिज्म के, क्योंकि आपको पता है कि चैप्टर तो मैंने पूरा ही कराना है, आपको पता है। बाकी जो क्वेश्चन होंगे 3 से 4 वीडियोस के बाद वो होंगे बैंकिंग स्पेशल, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।